हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, घर की सबकी डीप क्लीनिंग कुछ भी मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बस सिर्फ चाय ही बनाई थी, तो हमारा गैस जा चुका था। फिर हमारे घर में मेहमान आ चुके थे। फिर यहाँ मैंने होटल से ये चिकन की सब्ज़ी मंगा ली थी बे की। फिर यहाँ पर मैंने छोलों का सालन भी मंगा लिया था। और यहाँ पर अचार भी फाइनली मेरी सिस्टर लेकर आई थी। बहुत अच्छा अचार था, बहुत यमी था। तो फिर गैस नहीं आता तो बहुत परेशानी होती है। ये साग की डंडियों का अचार है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अमेजिंग होता है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, इतना कम गैस, यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं चाय बना रही थी और गैस कम होता होता तो गैस ही चला गया था। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत लकड़ी चकड़ियाँ भी डाल दी थी और थोड़े कागज़ वगैरह भी डाल दिए थे। मैंने कहा बस चाय किसी तरीके से भी बन जाए। तो गैस कभी जा रहा था, बहुत गैस ने परेशान किया हुआ है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं चाय निकाल रही थी। सब घर वालों को बहुत भूख लगी हुई थी, उनको नाश्ता भी दे रही थी। फिर यहाँ पर गैस कभी आ रहा था और कभी जा रहा था, गैस ने बहुत परेशान किया हुआ था। फिर ये खाना सारा सर्व करना है मेरे को, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके पहले चाय दे देती हूँ, क्योंकि जब घर वालों को क्रेविंग होती है। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे और सुबह को तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं रात वाले, वो मैंने वॉश कर लिए थे। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी भी मंगा ली थी, क्योंकि आज खाना शाना बनाया नहीं था, क्योंकि आज घर में मेहमान आ चुके थे। तो फिर मेहमान आते तो फिर आपसे इतने मेहनत वाले काम नहीं होते, क्योंकि मुझे आज जाना था बाज़ार। तो बाज़ार से मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। थोड़ी बहुत चूड़ियाँ लेनी थी और दुपट्टे डाई वगैरह करवाने थे। तो आपको पता है कितना टाइम लगता है। फिर यहाँ पे गोश्त की बिरयानी मंगा ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी, इतनी यमी कोई बिरयानी थी, इतनी जायके वाली थी, भर भर के। इसमें चावल तो इतने से दे देते हैं और बोटी तो भर भर के दे देते हैं। तो फिर चावल ज़्यादा हो, और मुझे बोटियाँ नहीं पसंद, मुझे चावल बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी आदत होती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने चावल निकाल लिए थे। मेरे हाथ भी इतने जल रहे थे, इतनी गर्म शॉपर थी। फिर यहाँ पे मैंने बिरयानी रख दी, क्योंकि वो इतनी नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी बिरयानी उनको दे दी, क्योंकि खाना भी उन्होंने खा लिया था। पकी का सालन बना था, बी का, और छोलों का सालन मंगाया था, अचार था चाय थी, कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। बस मेहमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। फिर यहाँ पे मेरी कज़न खाना खा रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी करके उसका व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा चलो तुम खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे वो जल्दी जल्दी करके खा रही थी। और जब मेहमान आ जाते हैं, आप इतना थक जाते हो, आप इतना, आपसे कोई काम करने का मतलब हिम्मत नहीं होती। आप बात करो या आप काम करो या आप व्लॉग बनाओ, आपको कुछ भी समझ में नहीं था आता। तो फिर यहाँ पे फिर भी मैंने कहा चलो अब चलते हैं रेशम गली। तो फिर वहाँ पे मैं बाज़ार आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक दो चूड़ी के सेट लेने थे। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट करते। फिर यहाँ पर कलर वाले के पास आ चुके थे, वो मेरा दुपट्टे ड्राई कर रहा था। तो फिर यहाँ पे हम खड़े हो गए थे, हमने कहा चलो जल्दी जल्दी दुपट्टे ड्राई कर देगा। तो फिर यहाँ पे बर्गर और मैं खाऊँ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे कचौरियाँ मिल रही थी, बहुत यमी थी। फिर जब तक ये बन रही थी, तो मैंने कहा चलो हम बैठते हैं जब तक दुपट्टे बन जाए। फिर यहाँ पे फिर दोबारा एक और चूड़ी का सेट लेना था। फिर दोबारा हम यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि दुपट्टे डाई करने वाले ने तो बहुत ही देर कर दी थी। क्योंकि आप बाज़ार जाते हो, आपको 1 घंटे का काम 3 घंटे लग जाते हैं, इतना आपको रुलना पड़ता है। फिर यहाँ पे फाइनली जब मैं थक हार के घर आई, तो मेरे को इतना कोई गुस्सा आ रहा था। मैंने जब बर्तन देखा, मैंने बोला उफ़ ये क्या है। मैंने समझा धो दिए होंगे घर वालों ने, पर किसी ने भी मेरे बर्तन नहीं धोए, क्योंकि जो आपका काम होता है वो आपको ही करना पड़ता है। घर वाले नहीं करते काम, कितना भी कुछ हो जाए, चाहे आप बीमार हो, थके हुए हो, कुछ भी हो, आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ता है। बस यार घर का रूल होता है। और हमारे घर का रूल तो बस क्या ही बताऊँ, बहुत ही गंदा है। कुछ भी करना है तो मुझे ही करना है काम। चलो फिर मेरा काम था, मैंने कहा चलो खुशी खुशी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी। मैंने सामान वामान वहीं रख लिए थे। मैंने कहा चलो पहले बर्तन वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं घर की अच्छी तरीके से सफाई वफाई कर लूँगी, फ़र्श वरश धो लूँगी। और ये टाइम हो रहा था 4:30 बजे का, क्योंकि आज देर हो चुकी थी, वरना तो मैं 2 बजे तक बर्तन वर्तन भी धो लेती हूँ, खाना वाना भी खा लेते हैं, हम जल्दी खा पी लेते हैं। जल्दी जल्दी खा पी के खाना, फिर इतने सारे ढेरों ढेर बर्तन हो जाते हैं। और फिर आप कहीं घूमने जाते हो, आपको इतना कोई, आप इरिटेट हो जाते हो, आप कहते हो कि काम करने का बिल्कुल भी मन दिल नहीं कर रहा। तो मेरे साथ भी यही होता है। मैं कभी बाहर जाती हूँ शॉपिंग पे, कहीं पर बाज़ार वगैरह या कहीं घूमने, तो इतना मैं थक जाती हूँ, मुझसे फिर काम नहीं होता। मैं इतनी कोई सोचती हूँ, मैं कहती हूँ फिर अभी काम नहीं करूँगी, 1-2 घंटे रेस्ट करके उसके बाद करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने जब घर देखा, तो किचन की बहुत बुरी हालत थी। और बिल्लियाँ बर्तनों में, आपको पता है कितना घुसती हैं, और बिल्लियों ने तो कोई इतना परेशान करके रख दिया है ना,
बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो, और मैं बिल्लियों से मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्लियाँ बर्तनों में मुँह मार। मैंने फिर इसकी वजह से जल्दी जल्दी करके बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। मैं कहती हूँ किचन गंदा ना हो, भरा हुआ ना हो। कभी भी कोई भी आपके घर में आ सकता है मेहमान वगैरह, तो फिर वो क्या कहेगा कि इतने ढेरों ढेर बर्तन पड़े हुए। और आज थोड़ी बहुत किचन की सफाई भी करनी थी, मुझे चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना था, गैस वगैरह इतना गंदा हो चुका था। और फिर मैंने कहा चलो अब वो भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह मेहमान भी बहुत आ चुके थे घर पे। और फिर बाज़ार भी गई थी, तो फिर वो मेरी कज़न भी आ चुकी थी, मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी बॉटल को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँ। फिर मैंने कहा बॉटल भी मैंने नई बॉटल ली है तो बहुत अच्छी है। तो फिर ये भर के रखती हूँ, बस 24 घंटे में पानी पीती रहती हूँ। पानी आप जितना पीते हो आपकी स्किन फ्रेश होती है, नर बहुत अच्छी होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो अपनी बोतल भी वॉश करके रख लेती हूँ। फिर जब ये सूख जाती है तो फिर मैं इसके अंदर पानी वगैरह डालती हूँ। ये बोतल की भी बहुत सहूलत है, इसमें आप पानी वानी कुछ भी पी सकते हो। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने बोतल वगैरह भी वॉश कर ली थी। फिर वहाँ पे मुझे पूरा किचन भी साफ़ करना था, किचन को पूरा अच्छी तरीके से समेटना था, क्योंकि चूल्हे गैस वगैरह आप धोते हो तो इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और चाय गिरती है, कुछ भी गिरता है ना, वो जम जाती है। और जमी हुई चीज़ें तो चूल्हे पर इतनी गंदी लगती है, कोई साफ़ ही नहीं होकर दे रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी आज साफ़ कर ही रहूँगी चूल्हे को। और मेरा हाथ भी जल चुका था। तो यहाँ पर फिर मैंने सुबह को जो नाश्ते में चाय बनाई थी, तो मेरी तो एक बहुत गंदी आदत है, जब घर में काम होता है तो मुझे इतनी कोई टेंशन हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी घर साफ़ सुथरा करके फिर बस आराम से सुकून से आप लेट जाओ। तो फिर इसी वजह से, क्योंकि आज तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो किचन को भी समेट लेती हूँ। किचन पे चाय वगैरह ये जो गिर जाती है, ये भी बहुत मतलब गंदा हो जाता है। फिर आप जितना किचन को साफ़ सुथरा रखते हो इतना आपका किचन चमकता है और साफ़ सुथरा रहता है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको जूना भी लगा दिया था। जूना लगाने के बाद लोहे वाला जो जूना होता है उससे आपकी काई वगैरह हट जाती है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा लेमन है वो भी मैं इस पर लगा देती हूँ, तो फिर उससे भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है और चूल्हे बहुत चमक जाते हैं। और जी थोड़ा काला काला हो रहा है ना, तो ये तो साफ़ ही नहीं होकर देता, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, नया नहीं है गैस। तो इस वजह से चल चल के गैस भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बटन भी हमारे 2 जल गए थे। अब बटन भी जल जाते हैं तो फिर बटन भी आपको बनवाने पड़ते हैं। पर अब अगर घर में कोई चीज़ ख़राब होती है तो बनवाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी तो बनवा लेते हैं घर वाले, कभी तो फिर नहीं बना कर देते। तो यहाँ पर फिर बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो। और इंशाल्लाह बस मेरे 1K करवा दो, फिर बस पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। क्योंकि मेरे अगर 1K हो जाएंगे तो फिर मैं पार्टी शार्टी करूँगी। तो इस वजह से फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़े से भी साफ़ किया, थोड़ा सा मैंने कहा चलो जूने से भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि जूने से आप साफ़ करते हो ना तो ये जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा और भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप जब किचन में काम करते हो तो फिर सही है। अगर 2-3 अगर घर में काम करने वालों कोई चाय बनाए, कोई कुछ करे, तो फिर वो चाय वगैरह गिरा देते हैं। और मैं कुछ पकाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।